दानिश कनेरिया पाकिस्तान में बैठ के हिंदुओं के लिए मैसेज कर रहा है भैया, ट्विटर कर रहा है कि भैया देखो हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, खड़े हो, इनको मदद करो। ठीक है, कोई अंग्रेज विदेश में बैठ के, ठीक है, वीडियो बना के पोस्ट कर रही है कि भाई ये नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। ट्विटर पे विदेशों से मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, कि गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और हम अपने आप को हिंदू प्राथमिक देश कहने वाले, हम अपने आप को यहाँ पे भगवा रंग लेके घूमने वाले, झंडा लगाने वाले, पता नहीं आप देखो कभी ये जय श्री राम क्या हम लोग मनाते हैं, राम जयंती, रामनवमी, ठीक है, और अब देखो उस समय की कैसे एकदम गाना बाजा के साथ, जैसे कि भाई हमसे बड़ा तो कोई तोप है ही नहीं। अभी चाहे आप सावन के समय देखो ना, इतना भगवा लेके लोग घूम रहे, दौड़ रहे डीजे लेके, इसका क्या मतलब है यार? तुम्हारे भाई बहनों के साथ दूसरे देश में उनका नरसंहार हो रहा है, उनके मतलब कि घर को आग लगाया दिया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, नंगा कर दिया जा रहा है, तुम्हारी बहनों के साथ रेप किया जा रहा है, तुम यहाँ पे भगवा लेके, भगवा पहन के एकदम तोप बने घूमे फिर रहे हो। तो पैलेस्टीन में एक अभी इजराइल की सेना है, ठीक है, अब एक बंदा है, ठीक, आप पहले ये वीडियो देखो आप। दिल्ली का महिला का सुरक्षा देना आपका बस का नहीं है। एक महिला अकेले जाए उसको हो गया ये जो बंदा है, इसमें विदेशी एक बंदा, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये हमारे देश का नहीं, दूसरे देश से हमारे देश में आया। जमाते इस्लाम हिंद एक संगठन है जिसके साथ मिलकर दिल्ली में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहा है। मतलब कि ये दूसरे देश का नागरिक है, हमारे देश में आके और फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ के भी कुछ लोगों को लेके। और एक दिन पहले इन्होंने राहुल गांधी से मिला और मुलाकात करी, अब समर्थन दिया गया कि क्या हुआ, वहां से मिलके और फिर सीधे सड़क पे उतर आए। बहुत अच्छा समय है अपने नेताओं को पहचानने का, अपने उस क्रश, बॉलीवुड क्रश को पहचानने का, ठीक है। ये आप देखो कि कुछ दिन पहले तक सोनू सूद जी वकालत कर रहे थे कि तो जो थूक जिहाद होता है, जो थूक पे मसाज किया जाता है, फल पे थूका जाता है, वो बोले हमारे भाई बहन है, सबरी जूठा करके राम को खिलाती थी, ये भी थूक के तुम्हें खिला रहे हैं, तुम भी खा लो, ठीक है। और तो और जब राफा पे इजराइल ने हमला किया था अपना बदला लेने के लिए, तो सब ऑल आइज ऑन रफा रीट्वीट कर रहे थे ना। आज कितने लोग उसमें से हैं जो ट्वीट कर रहे हैं कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, और आप इनके फिल्म जाके देखना जाते हो और आप इनको हिट बनाते हो, स्टार बनाते हो, सुपरस्टार बनाते हो। कौन बनाता है? ये कुछ दोगली जनता ही है जो ऐसे लोगों को स्टार बनाती है। आपका ये समय है उन लोगों को पहचानने का, उन नेताओं को पहचानने का, उन बॉलीवुड के लोगों को पहचानने का जिनको आप फॉलो करते हो कि उनके तेवर कैसे बांग्लादेश के हिंदू को लेके कितना डिप्लोमेटिकली प्ले कर रहे हैं वो, ठीक है। कितने लोग खड़े होके, मतलब कि पाकिस्तान से मैंने बोला ना, दानिश कनेरिया वहां से बैठ के मैसेज कर रहा है, बहुत सारे और भी ट्वीट्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग समर्थन में उतर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का क्या हाल है, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है, जो अपने आप को हिंदू प्रथम देश कहती है, उसका क्या हाल है? ऐसी कट्टरपंथी ताकतें, अब इनका फॉर्मूला है, आपके देश में धीरे धीरे एक दो करके आएंगे। अभी देखो पूरे देश में, आप देखो ना, इंग्लैंड का हाल देखो, आप जर्मनी का हाल देखो, जर्मनी ने तो इसे मस्जिदों को बैन कर दिया, ठीक है, जो वो कट्टरपंथी ताकतें चलाती थी। आप इटली को देखो, पेरिस को देखो, हो क्या रहा है। पहले ये 3-4-5 शक्ल, मतलब 3-4 लोगों के, 5 लोगों के ग्रुप में, संगठन में आते हैं, फिर आपके ही बेटियों को फंसाते हैं, फिर आपके बेटियों से ही शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं, और धीरे धीरे ऐसे करते करते ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देते हैं, अपना नियम कानून लगा देते हैं। आप छोटी सी एक बात जान लो कि जिस एरिया में इनका जनसंख्या बढ़ गया, वहां पे छुट्टियां इतवार को नहीं होती हैं, शुक्रवार को होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जिस एरिया में इनका जनसंख्या बढ़ गया, वहां से हिंदुओं को मार के भगा देते हैं। बहुत सारी कट्टरपंथी स्लीपर सेल हमारे देश में भी हैं और वो इंतजार कर रही हैं। आप कुछ बयान से, कुछ दिन पहले एक नेताजी का बयान आया कि पुलिस हटा दो, आधे घंटे में हम बता देंगे हम क्या कर सकते हैं। यार अब खोज लेना किसका बयान है। लेकिन अब इन सब बातों से भी अगर आपका आंख नहीं खुलता कि आपको संगठित रहने की जरूरत है, आपको हमारे उन भाई बहनों के लिए लड़ने की जरूरत है जिनका शोषण हो रहा है, तो क्या आप धर्म से भी क्या आजाद हो?
नहीं, आपका धर्म भी आजाद नहीं है। आप देखोगे ना, यही शोषण जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर भी झेल झेल के थक गए थे। ठीक है, यही शोषण, ये हिंदू मुस्लिम का शोषण नहीं, ये हिंदुओं में जाति का शोषण है। उसके कारण जो एक मतलब आपस में ही जो फाड़ था, उससे अम्बेडकर जी परेशान थे। तो ये मेरा अपील है कि आज ये 78वीं वर्षगांठ मनाने के पहले ये सोचो कि हमें जातियों में बट के नहीं रहना है। एज अ हिंदू हमें खड़ा होना है, और खड़ा होना है उन अपने यहाँ के अच्छे मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं, वो हम लोगों को संगठित होके ऐसे कट्टरपंथी ताकतों के साथ लड़ना चाहिए। आज आप सोच लो, मैं तो परेशान हो गया हूँ डेली न्यूज़ देख के कि आज 5 हमारे सेना के जवान शहीद हो गए, कभी 10 हो गए, कभी आज आंकड़े हैं हजारों सेना के जवान शहीद हो चुके हैं ऐसे घुसपैठियों के कारण। तो ये जो कट्टरपंथी ताकतें हमें चारों तरफ से घेर रही है, हम चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं। बस उनका इंतजार है कि कब किस समय एक ऐसा देश में माहौल हो जाए, एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी आ जाए जो देश बेचने को तैयार हो जाए। और वो आएगा, क्योंकि हम लोग 2000 में अपना वोट बेचते हैं, तो वो तो एक न एक दिन आना है, अगर हम लोग आज नहीं जागे तो। सबसे मेरी यही अपील है, आप सबसे मेरी यही आशा है, आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हिंदुओं को जात में बांटने का काम बंद कीजिए। यहाँ पे हमारे बच्चे नाली के पानी में डूब के मर रहे हैं, आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। वहाँ संसद में जाति जनगणना पे, कि जातियों आधारित जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना हो, इस पे बहस चल रहा है। सोचो कि क्या देश का, क्या हमारे नेताओं की मानसिकता है। आप कभी ये सोचो कि संसद में डिस्कशन क्या होता है। स्कूल में एलकेजी के बच्चे से बुरा हाल हमारे संसद के नेताओं का है, क्योंकि वैसे नेताओं को चुन के हम भेज रहे हैं। हमारे देश के ही कुछ लोग हैं जो ये मर रहे हैं, वहाँ हिंदू दिखा रहे हैं कि रोहिंग्या मर रहा है। जब आज तक की चैनल वहाँ गई तब दिखाई कि भाई हाँ शोषण हो रहा है, नहीं तो इस पे भी लीपापोती करने पे लगे हुए थे, उसमें भी दिखा रहे थे कि मुसलमान ही मर रहे हैं। कोई और जो पॉलिटिकल पार्टी सोचती है कि हम उनका समर्थन करके बच जाएंगे। आप देखो, आपको मैं ये बताता हूँ कि जो लोग अपनी उस बेटी के नहीं हुए, ठीक है, जो बेटी राष्ट्र निर्माण का काम की, जो बांग्लादेश की इकॉनमी को उतना उठाने का काम की, उतना मेहनत करके, ठीक है, जो उस बेटी के नहीं हुए, जो अपने राष्ट्रपिता के नहीं हुए, आज एक से एक घपलाबाज नेता भी, ठीक है, कुछ भी करता है, लेकिन बापू के समाधि के पास जाकर हाथ जरूर जोड़ता है, कुछ भी करता है। लेकिन देखो कि एक ऐसी कट्टरपंथी ताकत जो अपने मतलब देश को बनाने का जिन्होंने काम किया, जो राष्ट्रपिता थे, उनके ही मूर्ति के सिर पे चढ़ के पेशाब कर दिया, उनके गर्दन को काट के गिरा दिया, पूरी मूर्ति तोड़ डाली अपने राष्ट्रपिता की। तो जो अपने राष्ट्रपिता के नहीं हुए, जो बांग्लादेश के लिए बंदा लड़ा, संगठन खड़ा किया और उसको आजाद कराया, जो उसके नहीं हुए, उनके परिवार को खत्म कर दिया। उसके बाद उनकी बेटी जिन्होंने बांग्लादेश के लिए इतना काम करा, उसकी इकॉनमी बढ़ाने का काम करा, जो उसके नहीं हुए वो कभी आपके हो पाएंगे। और ऐसी कट्टरपंथी ताकतें क्या कभी चाहेंगी कि आप पनपे? बांग्लादेशी हिंदू के साथ जरूर खड़े होने चाहिए, जरूर खड़ा होना चाहिए, उनके लिए जरूर प्रदर्शन करना चाहिए, उनके लिए हमें आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए उनके लिए। आपसे ही उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ पे विचार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और मेरे साथ जरूर इस बात पे खड़े रहिएगा। जय हिंद।